हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं, हो सकता है इनके बच्चे हैं या फिर आपके बच्चे हैं, या फिर इनकी फैमिली नहीं मान रही या आपकी फैमिली नहीं मान रही, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चे हो सकते हैं या फिर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा, या तो आपके पर्सन मैरिड हैं किसी और के साथ, या फिर आप किसी और के साथ मैरिड हैं। थर्ड पार्टी कोई ना कोई यहाँ पर है। लेकिन देखिए, यहाँ पर थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है आपके कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं किसी वजह से, या फिर आप दोनों के बीच कोई ना कोई गलतफहमी है, या आप अपने पर्सन पर विश्वास नहीं कर रहे, या फिर आपके पर्सन आप पर भरोसा नहीं कर रहे, ये भी हो सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आप दोनों के बीच जो ये है, तालमेल नहीं है, या फिर किसी वजह से लड़ाई झगड़े जो हुए उनकी वजह से प्रॉब्लम आया है। आपका रिश्ता उसी वजह से खराब हुआ है, या आप अपने पर्सन को नहीं समझ पाए हैं, या फिर वो आपको नहीं समझ रहे, ऐसा भी है। और ऐसा है गाइस कि आप थर्ड पार्टी की वजह से परेशान दिखाई देते हैं, कि आपको ये पता है कि आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम उस थर्ड पार्टी की वजह से है। लेकिन देखिए, अभी जो प्रॉब्लम है ये इस थर्ड पार्टी से नहीं है। यहाँ पर यही समस्या है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर गलतफहमी है कोई ना कोई। इसकी वजह से ये रिश्ता अभी तक सुधर नहीं पाया है। आपके पर्सन आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप उन पर भरोसा नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अभी तक आपके पर्सन ने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, और आप यही चाहते हैं कि वो इंसान आपकी तरफ बढ़े। आप अपनी तरफ से कोई पहल अब नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत कुछ आपने करके देख लिया है। देखिए, प्यार तो आज भी, अगर आप अपने पर्सन से अभी कांटेक्ट में नहीं हैं, सेपरेशन हो चुका है, फिर भी प्यार तो बहुत है। आपके पर्सन आज आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, और आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। प्यार में कमी नहीं है। लेकिन बात यही है कि चीज़ें सुधारना कैसे हैं, ये आपके पर्सन भी नहीं समझ पा रहे, और आप उनका वेट कर रहे हैं कि वही सब कुछ सही करेंगे। और यहाँ पर प्यार से ज़्यादा तो अटैचमेंट दिखाई देती है। आपके पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं। वो आपको चाहते तो हैं कि भूल जाएं, अब आपके बारे में ना सोचें, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता। आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा याद भी करते हैं। और देखिए, वो इंसान अब यही चाहता है कि आपको भूल जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, क्योंकि कुछ भी अब सही नहीं होने वाला है, ये उन्हें लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं। आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि देखिए, आप वो इंसान हैं जो उस इंसान को अच्छी तरह से समझते हैं। आपको पता है आपके पर्सन के बारे में छोटी छोटी बातें भी, कब वो खुश होते हैं, कब वो दुखी रहते हैं। आप उनके बिना कुछ कहे ही उनकी हर बात समझ जाते हैं। आपके पर्सन को बताना नहीं पड़ता आपको कि वो किस हाल में है। आप उनसे ज़रा सी बात ही कर लें, या उनसे उनसे मिल ही लें, तो आपको समझ में आ जाता है कि आपके पर्सन परेशान है या खुश हैं। तो वो इंसान ये सारी बातें बहुत ज़्यादा सोचता है कि आप वो इंसान हो जो उसे बहुत अच्छी तरह से समझते हो। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि अगर कोई थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, तो वो भी उतनी अच्छी तरह से आपके पर्सन को नहीं समझ सकती जितना आप समझते हैं। आपने बहुत ज़्यादा अपने पर्सन की केयर की है। एक माँ एक बच्चे को जिस तरह संभालती है, उस तरह आपने अपने पर्सन की केयर की है। तो वो सब कुछ उन्हें बहुत ज़्यादा याद आता है, और इस वजह से वो इंसान आपको चाहकर भी नहीं भूल पाता है। आपने उस इंसान को प्यार तो दिया ही, उनकी केयर तो की ही, और उनका सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया है। जब भी उन्हें ज़रूरत होती आप उनकी हेल्प करते थे, और सबसे बड़ी बात, आप उन्हें समझते थे। आप उनकी बातों को सुनते, आपसे जो बन पड़ता आप उनके लिए करते। तो इस वजह से वो इंसान आपको नहीं भूल सकता। तो एक बात समझ लीजिए गाइस, कि आपकी बात हो रही हो या ना हो रही हो, आप भले ही अभी एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए, प्यार यहाँ पर कम नहीं हुआ। दोनों तरफ से प्यार बराबर है आज भी। और ऐसा भी है गाइस कि आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ज़्यादा तो आप अच्छे दोस्त दिखाई देते हैं।
जो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। ठीक है, तो ये रिश्ता ऐसा है कि भले ही अभी आप दोनों अलग हुए हैं, लेकिन घुमा फिरा कर आपको साथ आना ही है। चाहे आप 1000 बार भी अलग हो जाएं किसी भी वजह से या लोगों की ही वजह से, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ थर्ड पार्टी के साथ साथ तो ऐसा भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं आप दोनों के बीच जो आप दोनों को साथ देख ही नहीं सकते। तो या तो लोगों की वजह से हो या आप में ही कोई गलत फहमियाँ हो, जिसकी वजह से आप दोनों भले ही 1000 बार भी अलग होंगे तो आपको फिर से जुड़ना ही है, फिर से साथ आना ही है। ये रिश्ता ख़त्म होने वाला नहीं है। और देखिए, आपको तो ये लगता है कि शायद अब कुछ सही होने वाला नहीं है, क्योंकि समय बहुत निकल चुका है। काफ़ी टाइम से आप दोनों अलग हैं, तो आपको भी कोई उम्मीद नज़र अब नहीं आती। आपको लगता है कि कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। आपको ये लगता है गाइस कि वो इंसान गलत करके भी सुखी रहेगा और आप हमेशा ऐसे परेशान रहने वाले हैं, कुछ भी सही नहीं हो रहा और ना ही होगा। तो ये सब आप सोचते हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सब कुछ सही हो जाएगा सही टाइम पे। और पहले आप जिस भी एनर्जी में रहे हो गाइस, लेकिन अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए हैं। और देखिए, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से भी आप आसानी से लड़ लेते हैं। अब आपको कोई भी चीज़ परेशान नहीं करती, चाहे कुछ भी हो। अब आप परेशान नहीं होते, आप अब हर्ट नहीं होते। पहले बहुत ज़्यादा आप परेशान रहते थे, और इस इंसान ने जो आपके साथ किया, आपको वो छोड़कर चले गए, तो इस वजह से तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। आपकी लाइफ में अब आप क्या करेंगे आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि वो इंसान कभी आपका साथ छोड़ेगा। लेकिन सब कुछ अचानक हुआ और आप काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से परेशान रहे, डिप्रेस्ड रहे। लेकिन अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपने सब कुछ झेला है, सब कुछ सहा है। तो अब आप ऐसे बन गए हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं कि अब आपको कोई भी चीज़ हरा नहीं सकती, अब आपको कोई भी चीज़ डरा नहीं सकती। अब आप हर सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ भी हो, अब आप परेशान नहीं होते। और जब आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हैं गाइस, तो आपको यही लगता है कि अब वो इंसान चाहे आपकी तरफ आए या ना आए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे उस इंसान की वजह से। काफ़ी ज़्यादा आप हर्ट हुए, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, वो आपकी तरफ बढ़े नहीं, कभी आपसे आपका हाल नहीं जाना। तो अब आपको यही लगता है कि ऐसा इंसान लाइफ में नहीं भी आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनके बिना भी अब रह सकते हैं। पहले आप उस इंसान के बारे में सोचते तो रोते परेशान होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको यही लगता है कि आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। और आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो देखिए, वो अपनी भावनाओं को बता नहीं रहे, मन में दबा कर रख रहे हैं। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या चाहते हैं, वो कुछ भी नहीं बता रहे। और आपके साथ तो ऐसा कर ही रहे हैं, लोगों से भी उनका यही हाल है। वो अपना ना ही दुख बताना चाहते, ना ही वो खुश हैं तो बताना चाहते। अपनी फीलिंग को दबाकर वो इंसान रखता है। किसी से वो कुछ शेयर करना अब नहीं चाहते। वो शांत रहना चाहते हैं और अपने आप में वो बिज़ी रहना चाहते हैं। और आपको ये लगता होगा गाइस कि अगर अलग हो गए हैं तो कभी एक नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। सेपरेशन होते हैं इसलिए कि ताकि आप खुद पर ध्यान दे सकें। जब आप अपने पर्सन के साथ होते हैं तो आपका सारा ध्यान होता है उन पर, और आप खुद पर ध्यान नहीं दे पाते, अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते, अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते। आप उसी एक इंसान के पीछे भागते रहते हैं, उसको खुश करने में लगे रहते हैं। तो सेपरेशन इसी वजह से होते हैं, ताकि आप खुद की भी वैल्यू को समझ सकें। आप खुद के लिए क्या हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। पहले आपको खुद से प्यार करना है, अपने लिए जीना है, तभी आप दूसरों से प्यार कर सकेंगे और उनके लिए जी पाएंगे। तो आपको यही सिखाने के लिए सेपरेशन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए कोई अलग हो जाता है। नहीं, जो रिश्ता एक बार बन गया वो टूटने वाला नहीं है। आप भले ही कितने भी लंबे समय से आप अपने पर्सन से अलग हो, लेकिन आपको दोबारा एक होना है। और एक बात तो जान लीजिए गाइस कि जितने ज़्यादा आप अपने पर्सन से अटैच्ड हैं इमोशनली, उतना ही वो भी इंसान आपसे अटैच्ड है इमोशनली। तो अलग हो जाएंगे हमेशा के लिए, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पर ऐसा है कि आप दोनों को साथ आना है। हाँ, बस ये जो अभी आपका सेपरेशन हुआ है, बस ये इसीलिए है कि आप खुद पर ध्यान दे सकें, अपनी ताकत को आप पहचान सकें कि आप क्या हैं, आप किसी के भरोसे ना रहें, बस इसी वजह से। तो अभी आपको खुद पर काम करना है और खुद से प्यार करना है, खुद के लिए जीना है, इतना आप समझ लीजिए। तो आप
पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है और किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद पर ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना है। जो काम करने में आपको खुशी मिलती है आप वही कीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।